ये देखो दोस्तों, हमने इस पे लोड डाला और इसका एलईडी सेक्शन बिल्कुल ओके है। जब तक इस पे लोड नहीं आएगी इसका एलईडी सेक्शन वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों इसमें टोटल जो है ना आपको 16 एलईडी मिलेंगे और इसकी वायरिंग किस तरह की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसकी दोस्तों आप देख सकते हो बीच के जो कैथोड की जो लाइन हमारी जो दो वो हमें मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मोक मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये फ़ोन हमारे पास एक शॉपकीपर लेके आए। इसका उसने जो है ना ये पीछे जो आप देख रहे हो ये इसका कॉइल भी चेंज किया है और इसका डायोड भी चेंज किया है, फिर भी इसके लाइट का मसला हल नहीं हुआ। ये देखो मैंने इसको ऑन कर दिया, वाइब्रेट हो गया और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स आ रहे हैं, शायद आपको कैमरा में सही नज़र नहीं आ रहे हो, बारिश की ग्राफिक्स आ रहे हैं हल्के हल्के, यहाँ पे आप गौर करो तो आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही है। डिस्प्ले लाइट पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, इसमें कुछ अलग मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। ओके, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह जिनके इस बात को जो है ना वो नहीं समझ रहे, तो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। तो ये लाइट सेक्शन हमारे पास आया है, तो इसका एनोड पे डायरेक्टली हम चेक करके वोल्टेज चेक करके पता लगा सकते हैं एनोड के एनोड लाइन इसका ओके है या नहीं, कनेक्ट है या नहीं। ये देखो ये डिस्प्ले के एनोड लाइन यहाँ पे दिख रही है एलसीडी के, यहाँ पे बराबर 4 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ कि लाइट सेक्शन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें कुछ और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ डायरेक्टली मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो एनोड लाइन बिल्कुल इसका ओके है, यहाँ पे हमें जो है ना वो 4 वोल्ट मिल रहे हैं जो बैटरी के वोल्टेज है। मतलब ये सारा लाइन यहाँ से आईसी तक ओके है। हमारे दोस्त कह रहे कि जो शॉपकीपर वो कह रहे कि इसका मैंने वो जो है ना कॉइल भी चेंज किया है और जो डायोड है वो भी चेंज किया, वो भी देखेंगे। मीटर को मैंने डायोड मीटर पे चेक किया तो इसका कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करेंगे। ये कैथोड पे जो है ना हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, ये सब पे बराबर वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे ओके। ये 400 से लेकर 800 तक मिलनी चाहिए, बराबर मिल रही है। एनोड पे भी जो है ना वोल्टेज आ रहा है, मतलब एनोड कैथोड लाइन इसकी बिल्कुल ओके है, यहाँ डिस्प्ले तक कनेक्ट है। उसने जो डायोड चेंज किए उसको भी चेक करेंगे। वन साइड जो है ना 300 150 से जो है ना ऊपर आनी चाहिए, 300 350 तक ओके है। दूसरी साइड इसको वैल्यू नहीं शो ना करना चाहिए। बाज़ मॉडल में शो करता है लेकिन वो लाइट सेक्शन थोड़ी अलग होती है, इसमें नहीं शो करना चाहिए। ये बिल्कुल बराबर है। और हम मोड पे रख के जो है ना वो हम कॉइल को भी चेक करेंगे। 0.4 से लेकर 2.4 तक वैल्यू आए तो ओके है। ये देखो 0.8, मतलब कॉइल भी ओके है। तो यहाँ पे जो है ना इसने बूस्ट कॉइल की जगह जो है ना हमारे बक कॉइल लगाई हुई है। बहरहाल ये कोई जो है ना बक बूस्ट एक दूसरे की जगह आप लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं करता। इसको हम जो है ना वो ओके मानेंगे। यहाँ तक लाइन्स भी ओके है, इसका जो है ना वो डायोड भी ओके है और इसका कॉइल भी ओके है। आगे जो है ना इसमें लाइट ऐसी नहीं है, लाइट ऐसी डायरेक्टली इसके पावर में है, तो उसने मेरे पास इसलिए सेंड किया कि इसका पावर में चेंज कर लो ओके। तो पावर चेंज करने से पहले कुछ प्राइमरी टेस्टिंग है, ये हमें करना ज़रूरी है। तो इसके बाद का जो है ना दोस्तों स्टेप क्या करना है, हमने एक छोटी सी एलईडी ये किसी भी ख़राब यूनिट से आप निकाल सकते हो ओके। ये एलईडीज़ का जो स्ट्रिप होता है ये छोटे से ओके, ये आपने निकालना है एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ही को चेक करोगे आप, तो इसमें से एनोड और कैथोड से 2 जंपर आपने इस तरह निकालने हैं जिस तरह मैंने यहाँ से निकाले हैं। इस पर मैं टेस्ट करता हूँ अक्सर यूनिट को। तो अभी ये हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे एलसीडी की जो एनोड कैथोड हमें दिख रहा है डायरेक्टली हम का जो है ना ये लाइट स्ट्रिप का एनोड से जंपर करेंगे और कैथोड का कैथोड से। अगर इस तरह फ़ोन आपके पास है और उसमें जो है ना ये लाइन डायरेक्टली इस तरह नहीं दिख रहे हो, तो फिर आप जो है ना कैथोड के माइनस सिरे से एनोड और कैथोड को जो है ना वो स्कीमेटिक से मालूम करके वो भी जंपर कर सकते हो। डायरेक्टली ग्राउंड से आपने जंपर नहीं करना है वरना ये डायरेक्ट एलईडी ऑन होगा ओके। तो इसको मैंने सैंपल क्या कर दिया, एनोड को एनोड और कैथोड को कैथोड से, मतलब प्लस को प्लस माइनस से माइनस को कनेक्ट कर दिया। इस पर लोड आएगा, लाइट जब लोड आएगा तो हमें पता चलेगा हमारा सर्किट कंप्लीट वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो मैंने फ़ोन ऑन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एलईडी वो ऑन हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला दोस्तों, इसके लाइट के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी ओके। मसला क्या है, मसला हमारी यूनिट में है ओके। उस दोस्त ने और यूनिट ट्राई नहीं किया है, बस डायरेक्टली कॉइल और इस पर काम किया। वो कह रहा है कि यूनिट ओके है, ग्राफिक्स दे रहा है। ग्राफिक्स अलग बात है और लाइट अलग बात है। अभी देखते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट बन रही थी। अभी जब हम इस पे लोड हमने लगाया, इसके साथ लोड टच किया, ये देखो 29 वोल्ट बिल्कुल बराबर एलईडी ऑन करने के लिए ओके है। मैं लाइट ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। यह देखो 29 वोल्ट बन गए। मतलब जब
अगर आप कॉइल की सर्किट अपनी अच्छी सी पड़ी है बेसिक में तो आपको पता होगा, जब तक लोड नहीं आएगा तो हमारे कॉइल जो है ना वो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगी, हमारा लाइट आईसी वर्क नहीं करेगा जब तक इस पर लोड ना होगा। और लोड हमारी एलईडी है, तो इसका ये देखो बराबर ये तो ऑन हो रहा है, सभी कुछ वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इससे मुझे क्या पता चला कि इसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट सेक्शन वगैरह कॉइल वगैरह किसी की चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लाइट सेक्शन को अभी हम किस तरह हमने रिपेयर करना है, और ये जो 16 एलईडीज इसमें लगे हुए हैं इसको हम किस तरह पॉइंट कर सकते हैं, किस तरह हमें मालूम हो सकता है कि इसकी लाइट जो एलईडी के अंदर जो एलईडीज़ हैं उसके सर्किट किस तरह बनाई गई, उसको हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आगे मैं आपको यही बताने चाहता हूँ। ओके, या तो सिंपल केस था, ये तो हर कोई कर सकता है, इससे आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट को हम ओपन करेंगे। सिंपल सा अगर इसका यूनिट चेंज किया जाए तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन हम इसी यूनिट को रिपेयर करके आपको बताएंगे इस वीडियो में। ओके, तो इसके लिए हमें एक्सरे पेपर चाहिए। एक्सरे पेपर पूरे पैकेट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, नीचे आप बुकिंग कर सकते हो उसकी। ये हेडगन 2030+ सप्लाई हो गया सोगोन, या जो इस तरह अच्छी अच्छी टूल्स हैं, और जो है ना स्टेंसिल है, और इस तरह बीजे पेस्ट हो गए, जो भी है नीचे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी से भी कुछ सहूलत अवेलेबल है। तो ये यूनिट मैंने निकाल लिया है असेंबल से, क्योंकि इसकी साइड पे एक डबल पट्टी लगी होती है, उससे इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो मसला तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ से है। अभी मसले को किस तरह हल करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इसके सर्किट को समझेंगे। सर्किट्स को एक जो है ना मैं एक कागज़ पे बना के आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसका ये स्ट्रिप यहाँ से जो है ना वो ब्रेक नहीं है। स्ट्रिप ब्रेक होता तो हम इसको जंपर करते हैं, लेकिन इसके आगे सर्किट में मसला है, लाइट सर्किट में। तो उसको किस तरह हम रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग क्लास में बताते हैं, रिपेयरिंग क्लासेस में, मैं भी इंशाल्लाह जो हमारी भी वो रिपेयरिंग कोर्स आएगा उसमें डीपली आपको बताऊँगा। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा पुराने मॉडल में चलते हैं। पहले ये LCD आती थी, ओके, 12-2 और 1280 से भी छोटी LCD पहले आती थी, लेकिन अभी जो है ना लेटेस्ट में छोटी सी यही आ रहा है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड। एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस। तो ये अगर ख़राब हो जाए तो सिंपल सा 2 जंपर निकाल कर आपके इसके 2 और 3 नंबर पॉइंट पे जंपर करना है और मसला आपका हल हो जाएगा। ये तो सारे स्टूडेंट जो है ना वो समझते हैं, बिल्कुल इजीली इसको रिपेयर भी करते हैं। ओके, इससे फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपडेट हुई, तो उन्होंने क्या कर दिया, एलईडी को 2 एलईडी लगाई। उससे पहले 11, 10, 11, 12 वो पुरानी मॉडल की बात हम नहीं करेंगे। वो कोर्स में डीपली इस पर जो है 2-3 दिन हम समझाते हैं इन लाइन को। बाहर इजीली मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है कि इसमें 2 एलईडी हो गए, तो एनोड को एनोड से कैथोड से मिलाकर जो है ना सिंपल सा 2 लाइन बना दी गई, जिसको आप जो है ना 2 एनोड को 2 नंबर और कैथोड को 3, 4, 5 से जो है ना किसी भी लाइन से भी जंपर उठा के अगर आप लगा लेते तो एक ही एलईडी को जंपर कर लेते, तो ये सारे सीरीज़ में होते हैं, तो मसला आपका हल हो जाता। ये भी सारे दोस्त जो है ना कर लेते हैं। इस तरह ये चाइनीज़ LCD हो गई, सारी चाइनीज़, तो उसको भी जो है ना इजीली आप इस तरह 2 जंपर निकाल कर किसी भी एलईडी से उसको आप रिपेयर कर सकते हो। ओके, अक्सर इस तरह सर्किट भी आती है इसमें कि कैथोड को फिर सभी तक जो है ना वो टच करना पड़ता है, लेकिन वो आगे मैं आपको जो है ना डायग्राम बनाऊंगा, उससे आप इसको भी रिपेयर कर सकते हो। इसमें भी इस तरह जो है ना एनोड के कैथोड को इस तरह सारी लाइनिंग देखी जो है ना 2 जंपर के ज़रिए आप इसका मसला हल कर सकते हो एक ही एलईडी से। ओके, तो ये भी बहुत सारे दोस्तों को समझ आते हैं। अगर ये सेक्शन आपको समझ आ रहे हैं तो अभी जो और मैं बना रहा हूँ ना, जो लेटेस्ट अभी आ रहा है ये इसका सर्किट, तो वो इजीली आपको समझ में आएंगे। अगर यही चाइना वाले सर्किट आपको समझ में आ गई कि इसमें टोटल 4 या 6 एलईडी होते हैं, और सबको जो है ना एक सीरीज़ में बना के वो लाइनिंग दी जाती है एनोड और कैथोड पे। ओके, अभी ये जो हमारे जो है ना ये LCDs आ गए। ओके, तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें टोटल अगर आप गिनती कर लो तो 1 से लेकर इसको आपको 16 LEDs जो है ना इसके अंदर मिलेंगे, बाद में 18, बाद से इसके कम, इससे ज़्यादा। तो ये MOLED और ये TFT वगैरह ये तो इंशाल्लाह इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 16 LEDs। वो जितने भी ज़्यादा आते हैं, जो ज़्यादा रनिंग है वो 16 LED आपको मिलेंगे। 16 से ज़्यादा भी हो, 20 भी हो, 24, 26 भी हो, तो आप इंशाल्लाह इजीली इसको समझ के उसको रिपेयर कर सकते हो। ओके, एक और ये रहा 16। फिर इसमें नीचे आपको एक स्ट्रिप मिलेगा यहाँ पे
जो यहाँ पे कुछ पॉइंट के साथ कनेक्ट रहता है। ये अक्सर हमारे 4 पॉइंट होते हैं, बाद में 3 पॉइंट होते हैं कि इसमें एक एनोड और कैथोड 1, कैथोड 2 और 3, ओके, -3 कैथोड के लिए 3 दिए होते हैं। अक्सर में 3 होते हैं तो कैथोड लाइन 2 दिए होते हैं। तो इसको जो है ना किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो इसको अगर आपने समझा है इस वाले एलसीडी को, जो चाइनीज़ एलसीडी है, तो अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको आप इजीली समझ सकते हो, ओके। तो इसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया होता है कंपनी वालों ने। मैं आपको ज़रा यहाँ पे रफ में बना के दिखाता हूँ। ये असल में 6 एलईडीज़ को इस तरह एक साथ टच करते हैं, 6 एलईडीज़ को। उसमें ये वाला पॉइंट आपको एनोड मिलेगा और यहाँ पे कैथोड, और बीच वाले आपस में इस तरह जो है ना वो टच रहते हैं, ओके। यहाँ सीरीज बना के जो है ना इस तरह ये टच में रहते हैं, ओके। 6 एलईडीज़ हमारे, ओके। और फिर यहाँ पे एनोड और कैथोड का जो हमारे जो 2 लाइन होते हैं, एनोड और कैथोड, ओके। तो ये एनोड को यहाँ पे टच करते हैं और कैथोड को यहाँ पे, एनोड पे यहाँ पे टच कर लेते हैं, ओके। तो 6 एलईडीज़ ये हो गए। फिर इसके साथ 6 एलईडीज़ इन्होंने और मिलाए होते हैं इस तरह, जिस तरह सेम यही है, ओके। और फिर 6 एलईडीज़ और मिलाए होते हैं, तो 6 हमारे 12 हो गए। और फिर 4 को एक लाइन में टच करते हैं। मैंने सारे 6 बना लिया, आपको समझ में आई। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि ये 6 अलग से लाइन इन्होंने बना दी। उसके बाद इन्होंने जो है ना एक लाइन में इस तरह इसको टच कर दिया, ये देख सकते हो, ये एक लाइन में इसको इस तरह इन्होंने टच कर दिया, ये आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे 6 इन्होंने और मिला दी, और जहाँ पे 18 एलईडीज़ होते हैं तो उसके साथ 6 और मिला दिया जाता है। अगर यहाँ पे 16 है तो 4 और मिला दिए जाते हैं। फिर इस तरह कैथोड 1, कैथोड 2 और कैथोड 3 जो है ना देकर यहाँ कैथोड से इस तरह एक लाइन आती है। और एनोड तो सारा जो है ना वो इस तरह ये एक सीरीज सर्किट बनाया जाता है, ओके। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये सर्किट किस तरह वर्क करते हैं, ये कि कभी एक ऑन होते हैं, कभी दूसरा सर्किट, कभी तीसरा, लेकिन ये इतनी जल्दी ऑन होते हैं कि हमारे आँख जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें इस तरह लगता है कि एनी टाइम जो है ना वो डिस्प्ले की लाइट ऑन है, ओके। तो यहाँ अगर आपको समझने आए तो 2-3 मरतबा इसको जो है ना रिवर्स करके आप देखो, तो इसको आपने लाजिमी समझना है, ओके। इसको समझोगे तो कोई भी सर्किट आपके लिए जो है ना वो परेशान आपको नहीं करेगा, ओके। 6 से इस तरह जो है ना 6 के बाद एक कैथोड इन्होंने दी होती है, और आगे 4 के बाद जो है ना एक कैथोड इन्होंने दी होती है। तो फर्स्ट अगर आप चेक करोगे तो इस 1 नंबर जो पॉइंट है वो आपको एनोड मिलेगा, और लास्ट जो सबसे लास्ट जो 16 वाली है या 18 वाली है, 14 वाली है, वो आप चेक करोगे तो आपको कैथोड मिलेगा। बीच में भी 2 कैथोड आपको मिलेंगे। बीच में 2 कैथोड में से एक कैथोड भी मिस हो जाए तो हमारा सारा सर्किट जो है ना वो वर्क नहीं करेगा। और इस तरह जो है ना ये एनोड हमारा मिस हो जाए तो सारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ओके दोस्तों, इसको आपने समझना है। ये कैथोड 1, कैथोड 2 और 3 ये हमारे क्यों बनाए गए हैं दोस्तों। उम्मीद है अभी आप समझ गए होंगे कि कैथोड 1, 2, 3 ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें 3 सर्किट हमारे जो है ना वर्क करते हैं। एनोड को इस तरह बाईपास कर दिया जाता है, ओके। जहाँ पे कैथोड होते हैं उससे थोड़ा आगे जो है ना जंपर करके इसको बाईपास किया जाता है। तो ये इसी तरह ही नाइलिंग बना दी जाती है, और ये जो है ना एक सर्किट जो है ना वर्क करती है, लेकिन हमारे आंखों उसको समझ नहीं पाती। तो अभी आती है अपने डिस्प्ले पे। इसमें जो मसला है कि इसमें कहाँ से मसला है, तो इसका स्ट्रिप हम निकाल लेते हैं। फिर उसको जो है ना वो मीटर को हम बजर मोड पे सेट करके इसको देखेंगे, ओके। तो ये सबसे पहले एनोड को देखेंगे। एनोड हमारे फर्स्ट नंबर पॉइंट से वो टच होने चाहिए, और ये देखो बराबर टच है। एनोड हमारी जो एनोड की लाइन है वो यहाँ से बिल्कुल वो टच है। कैथोड की लाइन जो हमारे हैं वो चेक करेंगे कि कैथोड की लाइन हमारे ओके है या नहीं। और ये देखो कैथोड यहाँ पे देखते हैं, और कैथोड भी हमारे यहाँ से टच है। एनोड भी टच है कैथोड से। बीच में जो है ना अभी 2 कैथोड हमें और मिलनी चाहिए, ओके। तो देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे जो है ना वो फर्स्ट कैथोड तो नहीं मिला यहाँ पे बीच वाला, और इससे आगे जो फर्स्ट वाले है वो चेक करेंगे। तो ये भी कहीं भी जो है ना यहाँ पे बीप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे बीच की जो कैथोड की लाइन है वो मिस है। बीच की जो 2 कैथोड की लाइन हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या है कि हमारा सर्किट बीच में ब्रेक है। और ये क्यों ब्रेक है, मैं अभी ट्रेसिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि ये एलईडी थोड़े हिल गई। तो ये चूँकि गिर गए, कस्टमर का कहना है कि गिर गए,
जो हमारे शॉपकीपर लेकर आए हैं हमारे पास, वो कह रहे कस्टमर का कहना है कि गिर गया, गिरने की वजह से इसका लाइट ऑफ हो गया। तो ये देख सकते हो, ये एलईडी इसके इंटरनली ब्रेक है, ये देख सकते हो आप। ओके, ये बिल्कुल जो है ना वो पॉइंट समेत निकल गई है अपनी जगह से। पॉइंट से तो हमें भी मिल रही थी, लेकिन आगे सर्किट बीच में ब्रेक है। क्यों ब्रेक है, ये देखो एलईडी का ये हाल है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो आगे लाइनिंग सारी हमारी ब्रेक है। तो ये अगर हम यहाँ से जंपर उठा के वहाँ पे लगाएंगे तो हमारे 2 एलईडी यहाँ पे चूँकि मिस है, आगे और भी मिस हो सकते हैं। तो हमारी लाइट बिल्कुल कई जगह पे होगा, कहीं पे नहीं होगा और स्लो होगा। तो इसलिए हम पूरा ये स्ट्रिप निकाल के जो है ना, वो दूसरा स्ट्रिप जो मेरे पास है, वो जो मैंने ख़राब यूनिट से निकाली है, वो यहाँ पे जंपर करेंगे। जो मेरे टेस्ट के लिए है, ये टेस्ट के लिए मैं किसी और यूनिट से निकालने का। ख़राब यूनिट आपने नहीं फेंकने हैं, इस तरह कुछ टोकरी वगैरह पे रखने हैं, आपके बहुत काम आएंगे। तो ये भी आपको ट्रेस करके ज़रा मैं दिखाता हूँ कि जो सर्किट हमने बनाए वो इसके ये उसी तरह है या नहीं। तो ये एनोड लाइन सबसे पहले चेक करेंगे। 1 नंबर से हमारा एनोड, ये देखो ये बराबर यहाँ पे कनेक्ट है। ओके, और यहाँ कैथोड भी चेक करेंगे। ये एनोड ज़रा यहाँ से आपको दिखाता है, ये देखो। ओके, 007, तो मतलब ये यहाँ से कनेक्ट है। कैथोड लाइन अभी चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे चेक करेंगे कैथोड। ओके, यहाँ तक ओके है, कैथोड लाइन ओके है। इसमें तो तीनों कैथोड जो है ना यहाँ पे एक साथ बनाए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ से एक जंपर लिया है। कैथोड यहाँ पे चेक करेंगे, ये हो गए हमारे 6, तो इससे आगे हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, ये देखो कैथोड यहाँ पे भी कनेक्ट है बीच में। दूसरे स्ट्रिप में यहाँ बीच पे ब्रेक था, आपने इस पॉइंट को समझना है, हमारा मसला यही है। ये देखो ये हो गए 6, तो यहाँ आगे अभी कैथोड मिलना चाहिए। ओके, ये देखो यहाँ पे कैथोड बराबर मिल रहा है। तो इसका बीच की जो कैथोड की जो सर्किट है वो भी बराबर वर्क कर रहा है, जो है ना वो कनेक्ट है। ओके, ये अगर ब्रेक हो जाए तो हमारा एलसीडी लाइट गई, तो दोस्त क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो इस यूनिट को भी आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, और इस सर्किट को आपने समझना है। इस सर्किट को जो है ना लोग नहीं समझते, इसलिए यही करते हैं। और ये जो पेपर है, ये इसको आपने इजीली रिमूव करना है, ये इस तरह, और इसका ध्यान रखना है। ये अगर टूट जाए तो दूसरे पैनल से उठा के भी आप काट के ऐसे पे लगा सकते हो, ख़राब पैनल से। ये कोई टेंशन की बात नहीं। अभी तो लाइट पेपर अलग से भी मिल रही है, तो उसको भी इजीली आप जंपर कर सकते हो और यूनिट रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसको आपने समझना है कि ये काम किस तरह करता है, इसकी इंटरनली सर्किट किस तरह बनाए गए हैं। तो ये आपने अगर समझ आपको नहीं है तो 1-2 मरतबा लाजिमी वीडियो देखना है, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है, जितने ग्रुप में आप हो उसमें शेयर करना है। ओके, और इस तरह दोस्त होंगे जो इस मसले में परेशान होंगे, तो उनको भी हेल्प मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसका जो है ना एनोड को एनोड से और कैथोड को कैथोड से जंपर कर लिया। तो इसकी कैथोड सारी एक ही जगह पे जमा है, इसलिए मैंने एक ही जंपर निकाले। कैथोड अलग अलग से लेन के लिए अलग अलग स्ट्रिप दी गई हो, तो फिर सबको आप जो है ना एक साथ टच करके एक जंपर उससे ले सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं। ओके, अभी चेक करते हैं। इसको हमने जल्दी जल्दी फिट कर लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। और ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला हल हो गया। अभी डिस्प्ले भी बराबर वो लाइट आ गई, और ये जो यूनिट बिल्कुल ख़राब एक किस्म की हुई थी, और ये स्ट्रिप हमने चेंज करके इसको इजीली रिपेयर कर दिया, और थोड़ा सा आपको समझा दिया कि ये सर्किट किस तरह बनी हुई है, आप किस तरह इसको चेक कर सकते हो, किस तरह रिपेयर कर सकते हो। ये थोड़ी सी जो है ना सर्किट हमने बनाई, और इसमें हमारे जो क्लासेस होते हैं उसमें 2 या 3 दिन हम इस पर जो है ना क्लासेस लेते हैं पूरा, और जो है ना वो TFT में किस तरह ये वर्क करते हैं, और OGS में किस तरह ये वर्क करते हैं, और MOLED में किस तरह वर्क करते हैं। तो ये सब हम उसमें समझाते हैं। ये देखो लाइट कम ज़्यादा भी हो रहे हैं, और इसका मसला बराबर हल हो गया। उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना है। ओके, और ये देखो बराबर वर्क कर रही है, और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे। इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल ओके है, और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए और इंशाल्लाह आप कर पाओगे।